warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class. Today we are going to study chapter 2 of standard 9 geometry, that is parallel lines. आज हम parallel lines की स्टडी करने वाले हैं जो 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का चैप्टर 2 है। सबसे पहले पैरेलल लाइंस होते क्या है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्योमेट्री का। इन मेनी प्रॉब्लम्स we use the properties of parallel lines. स्टैंडर्ड 9th में भी, 10th में भी, 11th, 12th और जहां तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहां तक पैरेलल लाइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसकी डेफिनेशन, इसकी फिगर्स, इसके प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज पैरेलल लाइन? लेट्स डिफाइन पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पर दो लाइंस मैंने बनाया है, लाइन L एंड लाइन M। लाइन L और लाइन M को देखकर लगता है, फिजिकली आप देखते हैं इसको, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। जिस तरह से हमारे आरसीसी घरों में होता है, रूफ और फ्लोर के दरमियान डिस्टेंस इक्वल रहता है। द लाइंस, यहां पर दो कंडीशंस हैं। द लाइंस विच आर कोप्लानर, दोनों लाइंस, रेडिंग से मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है, एक की वर्ड है, इसका की टर्म है, कोप्लानर होना चाहिए। कोप्लानर मतलब ये बोर्ड का प्लेन है तो इसमें दो लाइंस एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये देखिए जिस तरह से मैं यहां पर बता रहा हूं, दो मार्कर्स मेरे हाथ में हैं, इसमें से एक ही प्लेन पास हो सकता है, पोजीशन कैसी भी हो, इसमें से एक ही प्लेन पास हो सकता है, कोप्लानर। अगर इसको हम ऐसे लेते हैं, ये देखिए दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन दीज टू मार्कर्स आर नॉट कोप्लानर। अभी ये कोप्लानर नहीं है, इसमें से ऐसी खड़ी मुस्तवी जाएगी, प्लेन जाएगा और इसमें से आड़ा वाला जाएगा। तो ये दोनों के प्लेन्स अलग अलग हैं, इसका प्लेन ऐसा है तो इसका प्लेन ऐसा है, इसलिए दीज टू मार्कर्स आर नॉट कोप्लानर। कोप्लानर कब होंगे? जब दोनों में से एक ही प्लेन पास होगा। तो कोप्लानर इज की कंडीशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। और दूसरा जो है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सेकंड की टर्म्स हैं, सेंटेंस है जिसको कहेंगे, स्टेटमेंट है कि वे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कता नहीं करने चाहिए। ऐसे खुतूत जो हम मुस्तवी हों और जो एक दूसरे को कता नहीं करते, वो मुतवाजी खुतूत कहलाते हैं। द लाइंस विच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। उर्दू में लिखते हैं, देखिए हम मुस्तवी खुतूत जो एक दूसरे को कता नहीं करते, कता नहीं करते, मुतवाजी खुतूत कहलाते हैं। हम मुस्तवी होना एक शर्त है और एक दूसरे को कता न करना ये भी एक शर्त है। अगर ये दोनों बातें हैं तो दोनों लाइंस मुतवाजी हैं, यानी पैरेलल लाइंस हैं। इनके दरमियान का फासला मुस्तकिल रहता है, इक्वल रहता है। तो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो गया इंशाल्लाह। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स, दो खुतूत और उनके खते तकाता के जरिए बनने वाले जाविये या जावियों की जोड़ियां। ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय
two lines and their transversal. दो खतूत और उनके खते तकाता के जरिए बनने वाले जावियों की जोड़ियां। तो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। दो खतूत और उनके खते तकाता के जरिए बनने वाले जावियों की जोड़ियां। चलिए देखते हैं, बाजू में मैंने यहाँ पर फिगर बना रखी है। दो खतूत यल और एम आप देख रहे हैं यहाँ पर खत यल खत एम, दो खतूत हैं और इनका खते तकाता एन है। टू लाइंस यल एंड एम एंड देयर ट्रांसवर्सल इज लाइन एल। तो इनके जरिए टोटल कितने एंगल्स बनते हैं देखिए यहाँ पर ए बी सी डी। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 4 एंगल बन रहे हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक नुक्ता तकाता पर 4 जाविये, दूसरे नुक्ता तकाता पर 4 जाविये, इस तरह से कुल 8 जाविये बनते हैं। टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एट देयर ट्रांसवर्सल, 4 एंगल्स एट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड 4 एंगल्स एट अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इनमें पेयर्स कौन से हैं? 3 तरह के पेयर्स होते हैं। 3 तरह के पेयर्स, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा alternate angles, तीसरा टाइप है इंटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate angles, interior angles. Usually corresponding angles F फिगर में होते हैं। जैसे मान लीजिए थर्मोकोल से कटा हुआ F है, तो वो F ऐसे खड़े भी हो सकता है, ऐसी पोजीशन में भी हो सकता है, ऐसी पोजीशन में भी हो सकता है, ऐसी पोजीशन में हो सकता है, ऐसी पोजीशन में भी हो सकता है। थर्मोकोल का या लकड़ी का कटा हुआ F, इसमें ये 2 जाविये हैं। ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को नजीरी जाविये कहते हैं। दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स। ये Z शेप के होते हैं। ये भी लकड़ी या थर्मोकोल से कटा हुआ Z है। Z ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे या फिर ऐसे, किसी पोर्शन में। इसमें जो 2 एंगल्स होते हैं, जैसे ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इनको उर्दू में कहते हैं मुतबादिला जाविये। मुतबादिला जाविये। तीसरा है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स नॉर्मली सी की शक्ल के होते हैं। सी की शक्ल के होते हैं।
जिनको उर्दू में कहते हैं दाखला जाविये। वैसे इसका पूरा नाम है एक ही जानिब बनने वाले दाखला जाविये। मुख्तसर में हम उसको कहते हैं दाखला जाविये। इंटीरियर एंगल सी के शक्ल में होते हैं। अब सी को भी देखिए आप, थर्मोकोल से कटा हुआ है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। These are interior angles in the form of C. अब यहां पर देखना यह है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस फिगर में कौन कौन से हैं। पेयर्स होते हैं एंगल्स। तो F के अगर फिगर में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। लेते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दिस फिगर। ए को देखिए आप, यहां पर ए लिखा हुआ है और यहां पर ई लिखा हुआ है। इस फिगर का मैंने पार्ट ले लिया है। यहां पर यल है, यहां पर लाइन यम है, यहां पर एंगल ए है और यहां पर एंगल ई है। तो ये दोनों एफ के फॉर्म में है, इसलिए एंगल ए और एंगल ई ये एक पेयर हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। इसी तरह से दूसरा पेयर कौन सा होगा? डी और एच। डी और एच। तीसरा पेयर होगा बी और एफ। और चौथा पेयर होगा सी और जी। एंगल सी और एंगल जी। इस तरह से जब दो लाइंस को एक खते तकाता या ट्रांसवर्सल कता करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स हमें हासिल होते हैं। नजीरी जावियों की 4 जोड़ियां हमें मिलती हैं। ऐसे ही दूसरा अगर हम लेंगे मुतबादिला जाविये, अल्टरनेट एंगल्स, जो जेड के शेप में होते हैं। दूसरा देखिए जेड की शेप में पहली जोड़ी कौन सी है? सी जेड की शेप में। अगर मैं यहां पर पार्ट लेकर बता दूं आपको, जेड की शेप में यहां पर सी है, यहां पर ई। सी और ई। जेड की शेप में है। एंगल सी एंड एंगल ई। Second pair of alternate angles we find B and H. B and H. एंगल B और एंगल H। दूसरी जोड़ी जो हमें मुतबादिला जाविये की मिलती है वो B है और H है। देखिए यहां पर इस तरह से दूसरा यानी अल्टरनेट एंगल्स मुतबादिला जावियों की हमें 2 जोड़ियां यानी 2 पेयर्स हमें यहां पर मिलते हैं। इसी तरह से तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या है भाई? इंटीरियर एंगल्स, दाखला जाविये। दाखला जाविये मैंने कहा था सी के शक्ल के होते हैं। तो यहां पर देखिए दाखला जाविये सी के शक्ल में कौन है? बी और ई को देखिए तो एंगल फर्स्ट पेयर होगा हमारा एंगल बी एंड एंगल ई। ये दोनों दाखला जाविये की एक जोड़ी है। दाखला जावियों की दूसरी जोड़ी, इंटीरियर एंगल्स की दूसरी जोड़ी होगी सी एंड एच। एंगल सी एंड एंगल एच। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और परफेक्ट होना चाहिए।
तमाम प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं। आपको कोई भी फिगर देखकर पहचानने के लिए आना चाहिए, शनाख्त आनी चाहिए। यू हैव टू एबल टू आइडेंटिफाई दीज टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर। फिर एक मर्तबा इसको रिवाइज करते हैं, याद कर लेते हैं। जब दो खतूत को एक खत तकाता कता करता है तो कुल 8 जाविये बनते हैं, जिनमें से 3 किस्म के जाविये होते हैं। एक नजीरी जाविया, दूसरा मुतबादिला जाविया, तीसरा दाखिला जाविया। नजीरी जाविये यफ शक्ल के होते हैं, मुतबादिला जाविये जेड शक्ल के होते हैं, दाखिला जाविये सी शक्ल के होते हैं। When a transversal intersects two lines, total 8 angles are formed. There are 3 types of angles which are formed. 1. Corresponding angle. 2. Alternate angles. 3. Interior angles. These are pairs of angles. Corresponding angles are found in F form. Alternate angles are found in Z form. Interior angles are found in C form. In figure, we observed and wrote the pairs of angles of corresponding angles. See here, there are 4 pairs of corresponding angles. We find 2 pairs of alternate angles and 2 pairs of interior angles. तो इस फिगर में जब दो खुदूत को एक खत तकाता कता करता है तो नजीरी जावियों की हमें 4 जोड़ियां मिलती हैं, और इसी तरह से मुतबादिला जावियों की 2 जोड़ियां मिलती हैं। इसी तरह से दाखिला जावियों की भी 2 जोड़ियां मिलती हैं। याद रखिए, जब दो खुदूत को एक खत तकाता कता करता है, नजीरी जावियों की 4 जोड़ियां, मुतबादिला जावियों की 2 जोड़ियां और दाखिला जावियों की 2 जोड़ियां। नजीरी जाविये यफ के फॉर्म में होते हैं, मुतबादिला जाविये जेड के फॉर्म में होते हैं और दाखिला जाविये सी के फॉर्म में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लेसन आपका आज का। तो इसमें हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, कौन से उसमें की टर्म्स हैं, कौन सा की स्टेटमेंट है। तो एक बार याद करते चले। तो पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो कोप्लानर यानी हम मुस्तवी होते हैं, जो आपस में कता नहीं करते, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ठीक है, ये दोनों बातें, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, मुतवाजी खुदूत की तारीफ और मुतवाजी दो खुदूत और उनके खत तकाता से बनने वाले जावियों की किस्में, और ये शक्ल और ये जाविये की जोड़ियां, ये सारी जो है अपने बयाज में लिख कर रखें। बहुत काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट में इसको लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।